बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं खाने में बना रही हूँ भिंडी, क्योंकि रात का प्रोग्राम जो था ना वो बाहर का था आज। तो यहाँ पर मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ जो मैं जुम्मा बाज़ार से लेके आई थी। तो पीछे से जो बाइक वगैरह की आवाज़ें आ रही हैं उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि बहुत आवाज़ें आती हैं जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने ना भिंडी को पहले से फ्राई कर लिया था। वैसे तो मैं प्याज वगैरह मसाला बना के उसमें भिंडी डाल देती हूँ, मगर ये भी सही रहता है, इसकी जो लेस होती है ना वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है फ्राई करने से। अब प्याज ब्राउन करके इसमें टमाटर सारे स्पाइसेस डाल दिए थे मैंने, और फिर इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर बाद में मैंने इसमें भिंडी ऐड की थी, और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और भिंडी सभी शौक़ से खाते हैं, मुझे भी अच्छी लगती है मगर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, मगर खैर मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, ख़ास तौर पे बेटी को बहुत पसंद है भिंडी। और ये रात का टाइम है, हस्बैंड मोबाइल चला रहे थे तो सब ने 12 बजे के बाद बच्चों ने आके अचानक से विश किया, तो मैंने उसके भी थोड़ा सा क्लिप बना लिया था। ये ज़हरा है और तीनों मेरे बच्चे हैं, और नूर, फातिमा और ज़हरा, सब ने अचानक आके, यहाँ मैं भी लेटी हुई थी, हम लोग मोबाइल चला रहे थे और बच्चों ने आके एकदम से पापा को सरप्राइज़ दिया, और वो भी एकदम सरप्राइज़ हो गए। उनको बिल्कुल इस दफ़ा इन्होंने भिनक भी नहीं पड़ने दी थी कि आपकी सालगिरह है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी याद नहीं होता, किसी की भी बर्थडे याद नहीं होती उनको, तो अपनी तो दूर की बात है। तो फिर हम लोग चले गए थे केक लेने के लिए, ये दूसरे दिन का क्लिप है। केक लेने चले गए थे, और ये यूनाइटेड से मैं केक लेती हूँ हमेशा, इनके केक बहुत अच्छे होते हैं। ख़ास तौर पे जो वो है सॉरी नाम नहीं आ रहा, हाँ, चॉकलेट फज केक था, तो ये कुशल को बहुत पसंद है और नूर फातिमा को भी चॉकलेट बहुत पसंद है। और भी केक थे, बड़े अच्छे बने हुए थे। और यहाँ से हम लोगों ने बाहर से कैंडल ली, तो नूर फातिमा कह रही थी खाला मामा टोपी भी ले ले। मैंने कहा अच्छा आरिफ अंकल टोपी पहनेंगे, मैंने कहा वो टोपी अच्छा लगेगा, वो टोपी पहनेंगे, तो वो हंसने लग गई। मैंने कहा वो भी आप बच्चों की खुशी की खातिर, आप लोगों की खुशी की खातिर आ गए हैं लेने के लिए, नहीं वो अपने लिए स्पेशल कभी भी नहीं आते केक वगैरह लेने के लिए। और हम लोग बाइक पे गए थे और यहाँ हमारी बाइक पंचर हो गई थी और यहाँ पंचर लगवा रहे हैं। और ये रात को हम लोग डिनर के लिए आए थे, ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, और हस्बैंड को ना इनकी कढ़ाई बहुत पसंद है, तो आज मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ा था। बच्चों का इरादा था पिज़्ज़ा वगैरह खाने का, तो मैंने कहा नहीं आज इनकी पसंद से वो खाएँगे जहाँ ये कहेंगे। तो डिनर करने गए थे हम लोग, कढ़ाई वगैरह मंगवाई थी क्योंकि इनको कढ़ाई ज़्यादा पसंद है, ये बर्गर पिज़्ज़ा बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते हैं। तो फिर हम लोगों ने केक वहीं पे काटा था, तो केक साथ लेके गए थे। तो अब बच्चे जो है विश कर रहे थे उनको, यहाँ पर ये केक काट रहे हैं। तो ये ज़ारा को पहले बोल रहे थे ज़ारा क्लैपिंग करो, उसको क्लैपिंग करके दिखा रहे थे। और ज़ारा हमेशा माशाल्लाह टेबल के ऊपर चढ़ के बैठी होती हैं, क्योंकि चेयर पे ये सेपरेट हो जाती हैं और टेबल पे ये सबके दरमियान में इंजॉय करती हैं। और यहाँ इन्होंने केक काटा और सब ने इनको विश किया और केक खिलाया, और इसी में काफ़ी टाइम गुजर गया, क्योंकि इन्होंने बच्चों को खिलाया, बच्चों ने इनको खिलाया, तो काफ़ी देर तक यही से वो चलता रहा। और ज़ारा का ये था कि सबसे पहले मुझे दे दो केक, नूर फातिमा को दिया। तो खैर ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, इनको एंजॉय करना चाहिए। और बच्चे तो बहाना ढूंढते हैं घर से बाहर निकलने का, उनको ये होता है कि हम किसी ना किसी तरीके से कोई हो प्रोग्राम बने और कहीं बाहर चले, और निकलना भी चाहिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है इंसान का। तो अभी तो खैर इन दिनों में काफ़ी आना जाना हो गया हम लोगों का बाहर ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब केक काट लिया है, अब खाने का ऑर्डर किया हुआ है, और यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं। और एक वाइट कढ़ाई मंगवाई थी और एक रेड स्पाइसी मंगवाई थी, और मुझे तो खैर वाइट कढ़ाई बहुत पसंद आई थी, बहुत मज़े की बनी हुई थी, इस पर उन्होंने चीज़ डाली थी, और खाना बहुत मज़े का था, सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया। सब मैंने इंस्टा पे पिक्चर लगाई थी तो सब ने विश किया है इनको, रिलेटिव्स ने भी, और दूसरे जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग भी मुझे इंस्टा पे जो भी देख रहे हैं इंस्टा पे भी फॉलो करें प्लीज़, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। और मुझे अभी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए इसको वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मैं आपके लिए किस तरह की वीडियोस बनाऊं, किस तरह। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही चीज़ को लेके ना चलूं, डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि एक ही चीज़ एक ही रूटीन दिखा के ना इंसान बोरियत हो जाती है।
तो मुझे ख़ुद बोरियत होने लगती है। तो मेरा यही होता है कि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें लेके आऊँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।